Good morning student, I am रोशनी कुमारी, lecturer of BITT पॉलिटेक्निक। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म को कैसे फिलअप करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि किस साइट पर जाए, कैसे फॉर्म को फिलअप करें, क्या हम एलिजिबल है कि नहीं उस फॉर्म के लिए। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज का वीडियो बना है, जो बेसिकली पूरा फोकस है आपका झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन क्या करेंगे, तो झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होता है, इम्पोर्टेंट डेट शीट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म का आपका चार्ज कितना है और पूरा प्रोसेस क्या है आपका फॉर्म फिलअप का। झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो बच्चे 10th या 12th किए हुए हैं वो पॉलिटेक्निक कर सके। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने का ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन का टेस्ट देने के लिए आपका ये फॉर्म जो है आपको फिलअप करना पड़ता है। अब कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो 10th अगर आपने किया है और आपने 35% मिनिमम जो है मार्क्स अगर आपने स्कोर किया है तो आप पॉलिटेक्निक करने के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप जो 10th के बेस पर आपके लिए 3 ईयर का कोर्स होगा, और अगर आपने 12th किया है और 12th में आपका PCM है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, या फिर आपने ITI किया है, तो उस बेस पर आपके लिए 2 ईयर का कोर्स होगा और आप लैटरल एंट्री कोर्स में जाएंगे। अब ये तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए कि होता क्या है, इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है। तो 8 जून से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट 25 जुलाई है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिलअप कर दोगे उसके बाद जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जब डेट शीट एग्जाम का आएगा उसके 4 डे पहले नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगी, साइट पर अवेलेबल हो जाएगी। और एप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज कितना है, तो 650 रुपीज जो है वो जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए 650 है, और अगर आप ST SC या फीमेल कैंडिडेट हैं देन आपके लिए चार्ज 325 है। कैंडिडेट जो एप्लीकेशन फीस सबमिट करेंगे वो थ्रू ऑनलाइन मोड ही सबमिट करेंगे। अब हम लोग प्रोसेस में जाते हैं कि कैसे हम लोग फॉर्म को फिल करेंगे। तो फॉर्म को फिल करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि हमारे ऑनलाइन फॉर्म के लिए हमारे पास लिंक अवेलेबल हो। तो लिंक मैं आपको बता दे रही हूँ और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वहां जाकर क्लिक कर सकते हैं। लिंक है jcecb.jharkhand.gov.in लिंक। अदरवाइज आप गूगल में जाकर JCECB 2020 भी सर्च करोगे तो भी आपका जो डिटेलिंग है या फिर जो फॉर्म है वो ओपन होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के आप चेक करें, वहां भी लिंक हमारे तरफ से आपको प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तब झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का होम पेज ओपन होगा। उस होम पेज में बहुत सारे लिंक अवेलेबल हैं। हमें पॉलिटेक्निक के फॉर्म को फिलअप करने के लिए फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, जहां लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन JCECB 2020। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECB 2020। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे देन हमारा एग्जामिनेशन यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो लिस्ट है वो ओपन होगा। उसके अंदर 3 लिंक अवेलेबल है। फर्स्ट लिंक जो है वो अगर आप इंजीनियरिंग लैटरल एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं तो फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे। अगर आप पॉलिटेक्निक लैटरल एडमिशन लेना चाहते हैं सेकेंड लिंक पर क्लिक करेंगे। अगर आप 3 ईयर कोर्स में जाना चाहते हैं, मीन्स अगर आपने 10th किया है और आप 3 ईयर कोर्स में जाना चाह रहे हैं डिप्लोमा के, तो आप थर्ड लिंक को क्लिक
थर्ड लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तब वहां पर एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में ये कंडीशन दिया है कि आप फॉर्म को फिल करने के पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड है, JCACB बोर्ड के द्वारा प्रोवाइडेड है, या प्रोस्पेक्टस में जो भी डिटेल दिए हुए हैं उसको आप थोड़ी एक बार पढ़ लें। और अगर आपका वो सारा पॉइंट क्लियर है, यानी आपने 10th किया है, 35% से आते हैं या और भी डिटेल आपका उसमें दिया हुआ है, अगर वो सारे कंडीशन में फुलफिल है देन आप एरो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एरो पर क्लिक करते हो तो मेन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन होता है। मेन एप्लीकेशन फॉर्म में स्टूडेंट आप अपनी डिटेल को फिल कीजिएगा। डिटेल में है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने नाम को इंटर करेंगे, कैंडिडेट नेम जो फील्ड है उसमें अपने नाम को इंटर करेंगे। फादर्स या फिर गार्जियन नेम का फील्ड है उसमें अपने फादर या गार्जियन के नेम को इंटर करेंगे। मदर्स नेम इंटर करेंगे। देन जेंडर फील्ड है, जेंडर आप अपना सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस मीन्स कि आप झारखंड के परमानेंट रेसिडेंस आपके पास है या नहीं उसको सेलेक्ट करेंगे। किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ST, SC, OBC, वो कैटेगरी आप कैटेगरी लिंक में जो है दिया हुआ वहां सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में आते हैं तो वहां पे यस और नो का फील्ड दिया हुआ है उसको आप सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट फील्ड दिया हुआ है कि क्या आप TFW स्कीम को अवेल करना चाहते हो, तो TFW स्कीम को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो यस और नो का फील्ड वहां भी दिया हुआ है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद का फील्ड आता है कि क्या आप फिजिकली डिसेबल हो, अगर फिजिकली डिसेबल हो यहाँ पे यस और नो का फील्ड दिया हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है कि आप क्या डिफेंस एम्प्लॉय के चाइल्ड हो, वहां पे यस नो का फील्ड है उसको भी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आप अपने फैमिली के एनुअल इनकम को सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे जो ड्रॉप आउट बॉक्स में जो दिया गया है उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि आप मुस्लिम मिनोरिटी फील्ड से आते हो या नहीं, तो वहां पे यस और नो की फील्ड है आप उसको भी सेलेक्ट करेंगे। नेशनैलिटी इंडियन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आधार नंबर आपको अपना इंटर करना है। अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर उसको आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर देने का फील्ड आता है, आप अपने चॉइस को देते हो कि आप कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हो। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर का चॉइस सेलेक्ट करोगे, उसके बाद सेकंड एग्जामिनेशन सेंटर का चॉइस सेलेक्ट करोगे। आप अपने ईमेल आईडी को इंटर करेंगे और मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे। इतना प्रोसेस करने के बाद नीचे में 2 बटन दिए हुए हैं, सेव एंड नेक्स्ट और एक एग्जिट। अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पर हम सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके फोन पर भी आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर जो है और आपका पासवर्ड जो है आपका मैसेज जो है आपके फोन पर आ जाएगा। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो विंडो है, नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमारा ऊपर में रहेगा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा जो आप ड्यूरिंग फॉर्म सबमिशन आप भरे हैं। नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा वो कम्युनिकेशन एड्रेस का है। यहाँ आप अपने एड्रेस को फिल करोगे, आपका एड्रेस क्या है, नेक्स्ट किस लोकेलिटी से आते हो, किस सिटी से बिलोंग करते हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, देन पिन कोड क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है। अगर आपने पहले के फील्ड में ईमेल आईडी और फोन नंबर इंटर किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो इस पेज में वो अपने आप इंटर हो गया है। और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे देन आपका जो पेज ओपन होगा वो आपकी पासवर्ड सेटिंग का पेज ओपन होगा, यानी आप अपने पासवर्ड को सेट करोगे। पासवर्ड सेट करने के लिए आप एक पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। उसके बाद पासवर्ड के अलावा भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई देना चाहते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उसका आंसर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेट पासवर्ड पर क्लिक करते हो देन अपलोड सेक्शन का जो हमारा विंडो है वो ओपन होता है। अपलोड सेक्शन का पेज ओपन होता है। तो अपलोड सेक्शन के पेज में स्टूडेंट आप अपने फोटोग्राफ को अपलोड करोगे, अपने सिग्नेचर को अपलोड करोगे और अपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करोगे।
जैसे ही आप अपलोड करोगे उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है उसका प्रीव्यू ओपन होगा। यानी आप एक बार चेक कर ले सारे डिटेल को कि आपने जो डिटेल भरा है या जो डिटेल फॉर्म में आया है पूरा करेक्ट है कि नहीं। अगर पूरा डिटेल करेक्ट है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रीव्यू आया है वो आपके अकॉर्डिंग सही है, तब आप डिक्लेरेशन सेक्शन में जा करके वहां पर चेक करेंगे और वो आप टिक लगाएंगे कि आपने सारा फॉर्म भर लिया है और सब आपके जो आपने डिटेल दिया है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। और अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, यानी कि आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मैंने गलती से ये डिटेल दे दिया, कोई और डिटेल देना था, देन नीचे में 2-3 बटन है। फर्स्ट है मेक पेमेंट। अगर आपका फॉर्म कंप्लीट है, सही है, देन आप मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे। अगर फॉर्म में कुछ एरर लग रहा है या आपको लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे अपडेट करना है स्टूडेंट, देन आप मॉडिफाई सेक्शन पर क्लिक करोगे। आप जैसे ही मॉडिफाई सेक्शन पर क्लिक करोगे फिर से आपका फॉर्म ओपन होगा और जहां भी आपको जिस सेक्शन को भी आप चेंज करना चाहते हो या फिर फादर्स नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या डेट ऑफ बर्थ में, उसको आप चेंज करके फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। या अगर फॉर्म में कोई एरर नहीं है देन मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही पेमेंट विंडो ओपन होगा। पेमेंट विंडो में आप किस मोड में पेमेंट करना चाहते हो, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, तीनों में से किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हो। आप पेमेंट जैसे ही करते हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट है या ओबीसी है तो आपको 650 का पेमेंट करना है। अगर आप ST SC कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट है तब आपको 325 का पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करते हो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करते हो, आपके फोन ड्यूरिंग पेमेंट प्रोसेस आपके फोन पर OTP आता है, जिस OTP को आप वहाँ फिल करते हो। जो ये वेरिफिकेशन है कि जो अमाउंट डिडक्ट हो रहा है वो आपके परमिशन से हो रहा है। उसके बाद जैसे ही आप मेक कंप्लीट कंफर्म पेमेंट करते हो तो पेमेंट सक्सेसफुल का जो मैसेज है वो आपके फोन पर आता है और ये भी मैसेज आता है कि आपने फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। तो स्टूडेंट ये पूरा प्रोसेस था हमारा कि कैसे हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म भरेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा किसी भी तरीके के डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप और भी डाउट के लिए या और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट इसके साथ ही मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि BITT पॉलिटेक्निक गिरतातू रांची द्वारा मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। स्टूडेंट के लिए मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं जो फुल्ली ऑनलाइन मोड में है। तो इसकी और जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अदरवाइज आप हमारा इंक्वायरी नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि जो मॉक टेस्ट है वो हमारे पूरे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो JCECB द्वारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है उसी के पैटर्न पर आधारित है। तो आपको इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका एक डेमो हो जाएगा, आप ये अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपने कितना पढ़ाई किया है और आप उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पहले अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, अपने लैक पॉइंट को देख पाएंगे, अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम लोग जो है वो मॉक टेस्ट में अपीयर हो और इसी की क्वेरी, अगर आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जाएं, हमारे फेसबुक पेज पर जाएं और हमारे इंक्वायरी नंबर पे भी कॉल करें। पूरा लिंक, तीनों का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एडमिशन रिलेटेड भी अगर आप कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके आप